नमस्कार दोस्तों, मैं आशा एक और नई कहानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक भाई और बहन की है। भाई और बहन ने इस पवित्र रिश्ते को तब चकनाचूर कर दिया जब उन्होंने वासना की आग में एक दूसरे से ऐसा घिनौना काम किया जो एक भाई और बहन कभी भी जिंदगी में करना नहीं चाहेंगे। उन दोनों ने आपस में संबंध बना लिए और भाई बहन के रिश्ते को पति पत्नी में तब्दील कर दिया। दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम नेहा था और वह सूरत की रहने वाली थी। नेहा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। नेहा की पढ़ाई होने के बाद उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। नेहा के पति का नाम आकाश था और उसका अपना खुद का बिजनेस होता है। नेहा और आकाश की जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। उनके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। नेहा और आकाश की शादी को हुए 2 साल हो जाते हैं, पर उनके घर पर अभी तक चिराग ने जन्म नहीं लिया। मतलब 2 सालों में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उनके जीवन में नोकझोंक होने लगी। बच्चा पैदा नहीं कर पाना नेहा अपने पति को ही जिम्मेदार मानती थी। नेहा और आकाश को हर समय यही कहती रहती कि बच्चे पैदा करना आपके बस का नहीं है, आपसे कुछ होता तो नहीं है, बच्चे आसमान से गिरेंगे क्या। नेहा और आकाश के बीच इसी बात पर झगड़ा बढ़ता गया। नेहा एक बहुत ही हवस किस्म की औरत थी और उसकी हवस की भूख अभी तक उसका पति मिटा नहीं पाया था। नेहा की हवस की भूख दिन ब दिन बढ़ती गई। आकाश एक सीधा साधा इंसान था। नेहा हर समय आकाश को नामर्द कहती रहती थी। नेहा और आकाश के बीच संबंध दिन बाद दिन बिगड़ते गए। नेहा अपने पति आकाश से कहती कि तुम किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेते और मुझे भी संतुष्टि मिल जाती। आपने तो मेरी जिंदगी नरक बनाकर रखती है। इससे बेहतर मैं आपसे शादी की नहीं करती। हमें तो अपनी पत्नी नेहा की बातें सुनता और कुछ नहीं कहता। आकाश जब भी अपनी पत्नी से संबंध बनाता तो वह अपनी पत्नी नेहा को खुश नहीं कर पाता था। आकाश ने बहुत सारे डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताएं पर कोई फायदा नहीं हुआ। प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रहे। नेहा अपने पति से कहती कि आप मेरे साथ अच्छे से संबंध में बना पाते, जिसके कारण मैं आज तक मां नहीं बन पाए। नेहा की वासना को उसका पति शांत नहीं कर पाता। फिर एक दिन नेहा का बर्थडे होता है और उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को इनवाइट किया, लेकिन नेहा अपने बर्थडे पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक महिला तो तभी खुश रह सकती है जब उसे मर्द का सुख मिलता है। अगर उसे पति सुख ना मिले तो किसी भी हद तक जा सकती है। नेहा के चैन सुख पर पानी फिर गया था और वह कैसे खुश रह सकती थी। उसके बर्थडे पर उसके सारे रिश्तेदार आते हैं और नेहा को सभी विश करते हैं। नेहा के बर्थडे पर उसका भाई भी आया था। उसके भाई का नाम रोनी था। रोनी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे तलाक देकर जा चुकी थी। रोनी अपनी पत्नी के साथ गलत तरीके से संबंध बनाता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे झेल नहीं पाती और रोनी से तलाक ले लेती है। रोनी अपनी बहन से पूछता है, क्या बात है नेहा, मैं तब से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बड़ी उदास दिख रही हो। तभी नेहा अपने भाई से कहती है कि क्या बताऊँ, मेरी जिंदगी तो नर्क बनी पड़ी है। मेरा शादी को हुए 2 साल हो गए हैं, पर अभी तक मैं मां नहीं बन पाई। तभी उसका भाई कहता है, तान्या तुम तो खामखा परेशान हो रही हो, इतनी सी बात पर तुम दुखी हो। नेहा भगवान पर भरोसा रखो, देख लेना एक दिन जरूर मां बनोगी। नेहा कहती है, जिसका पति ही नामर्द हो वो औरत वाला कैसे मां बन सकती है। मेरा पति तो सिर्फ नाम का पति है। इतनी देर में नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका भाई उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, जब तक मैं हूं ना तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और अपनी बहन को चुप कर आता है। जब नेहा का भाई उसे सीने से लगाता है तो नेहा के अंदर अपने भाई के प्रति हवस पैदा हो जाती है। कुछ ही दिन नेहा ने अपने पति आकाश से तलाक ले लिया और पति को छोड़कर रहने के लिए अपने भाई रोनी के पास आ जाती है। नेहा तो पहले ही पति सुख के लिए तड़प रही थी और उसका भाई, जिसको उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया था, वह भी हवस की आग में झुलस रहा था।
भाई और बहन दोनों ही वासना के दीवाने थे और आपको तो पता है यह एक नशा है। जब यह नहीं मिलता तो आदमी किसी भी हालात में इस नशे को पूरा करके ही छोड़ता है। नेहा खुद बड़े घर से थी तो उनको आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि लड़कियां या औरतें शराब नहीं पिएंगे। नेहा तो अपने मायके में भी शराब पिया करती थी क्योंकि उसकी फैमिली में रोक तो बिल्कुल भी नहीं थी। जब भाई के यहाँ नेहा आती है तो उसके भाई ने आने की वजह पूछी तो नेहा साफ साफ बता देती है कि मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तभी उसका भाई बोलता है, कोई बात नहीं, तुम जब तक रहो हमें कोई दिक्कत नहीं। नेहा का भाई दूसरे दिन उसे घुमाने के लिए ले जाता है। नेहा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि कई दिनों बाद नेहा घूमने जा रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी नजर आती है। उसके भाई रोनी ने उसे पूरा दिन घुमाया और शॉपिंग भी करवाई। शाम को आते वक्त रोनी एक विस्की की बोतल ले आता है। रात को जब खाना खाने लगे तो दोनों ही काफी ज्यादा उदास बैठे थे क्योंकि दोनों का घर उजड़ गया था। रोनी और नेहा एक ही भाई बहन थे। रात को दोनों दारू पीने के लिए बैठ जाते हैं और चिकन बाहर से मंगवाया और दोनों दारू पीने लगते और साथ में सिगरेट का कश खींचते हुए आपस में बातें करने लग जाते हैं। धीरे धीरे दोनों के अंदर की वासना भड़कने लगती है। उस दिन नेहा ने जबरदस्त सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके भाई ने उसे लेकर दी थी। उस ड्रेस में से उसके भाई को नेहा का कुछ गोरा गोरा बदन दिखाई दे रही था, कुछ पार्ट दिखाई देते हैं। इस वजह से नेहा का भाई उसको बार बार देख रहा था और फिर दोनों को दारू का इतना नशा हो जाता है कि दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते। नेहा वासना की आग में पहले से ही चल रही थी, इस वजह से आग लगने में देर नहीं लगी और दोनों बेटों में चले गए। उस वक्त नेहा और रोनी सब कुछ भूल जाते हैं कि हम भाई बहन हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने सारी मर्यादा अलांगी और एक दूसरे के सीने से लग जाते हैं। उस वक्त नेहा अपने भाई को कहती है कि अब मैं तुम्हारी बहन नहीं, अब मैं तुम्हारी बीवी हो गई हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं तुमसे ही सब कुछ करूंगी। अब तू ही मेरा भैया और तू ही मेरा सया, मुझे ऐसे ही खुश करते रहना। मैं अपने पति को छोड़ आई ताकि तो मुझे खुश कर सको, क्योंकि मुझे बदन याद है जब मैं कुमारी थी और छत पर तूने मेरे साथ पहली बार मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला था। मैं वो पल कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस पल को याद करके आज मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आई हूँ। और दोनों मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगे। आज दोनों भाई बहन अपनी बरसों पहले की तड़प को मिटा रहे थे। उन्होंने मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। तो दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने एक पवित्र रिश्ते को पति पत्नी में तब्दील कर दिया, भाई बहन के रिश्ते को कलंक लगा दिया। तो दोस्तों, कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके रिश्तों में दरार आए और रिश्ते चकनाचूर हो जाए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।